चलिए अब दूसरा मैच शुरू होने जा रहा है। पहले मैच का मैन ऑफ द मैच बता दो भाई। और दूसरा मैच अब शुरू हो रहा है, थोड़ी देर में अब जाएंगे और पहले मैच के मैन ऑफ द मैच की तरफ। और दूसरा मैच जो है वो 50 मिनट्स के अंदर 50 मिनट एक मैच को है। अंपायर्स ध्यान देंगे सर, टाइम नोट कर लेंगे अंपायर्स। स्कोरर्स टाइम नोट करें, स्कोरर्स। जी टाइम नोट किया जाएगा। और राजनगर वर्सेस अब खड़िया रॉयल्स के बीच में मुकाबला है। और कोशिश यही रहेगी कि एक अच्छा मैच आपको देखने मिले। बहुत ही बढ़िया पहला मैच आपने देखा, बहुत ही अच्छे से फिनिश किया वहां पर। और आखिरी गेंद पर प्रहार कर कर अपनी टीम को ले गए, जीत की उम्मीद है। अब पहली गेंद वहां पर प्रीत की थी, एक रन जरूर मिला संजय जी को। पंकज जी अब स्ट्राइक पर है, देखना होगा किस तरह से अपना खाता खोलेंगे अपनी टीम के लिए। पावर प्ले अब चल रहा है, पहला पावर प्ले। प्रीत की बढ़िया गेंद वहां पर, बहुत ही अच्छा सुप्रीम शॉट खेलते हुए मिड विकेट के जरिए, लेकिन उतनी ही बढ़िया फील्डिंग। जरूर थ्रो आएगा वहां पर, लेकिन 2 रन मिल जाएंगे। अपना खाता खोला वहां पर पंकज जी ने और टीम को पहुंचा दिया 3 रनों पर। इतना आसान नहीं होता नए गेंद से प्रहार करना। और प्रीत बहुत ही बढ़िया फील्ड सेट किए हैं, जानते हैं राइट हैंड। बहुत ही बढ़िया शॉट, शॉट ऑफ लाइन थी, उसको सही अंजाम दिया। ये आया श्रीनाथ ज्वेलर्स के सम्मान में चौका। थैंक यू डीजे। इक्का दुक्का नहीं, चौके और छक्के लगाएंगे। जीतने आए हैं और जीत के जाएंगे। ये अब वहां पर बल्लेबाज बात करते हुए, इस बार फिर से वही अंजाम, वही लगातार, जैसे एक्शन रिप्ले देख रहे हो आप, लगातार एक ही नाम गूंजेगा आपके जबान पर, श्रीनाथ ज्वेलर्स जी के सम्मान में आता हुआ एक और चौका। थैंक यू डीजे। 11 रन हो चुके हैं, थोड़े से महंगे साबित होते हुए अभी प्रीत अपनी गेंदबाजी से। 2 गेंदे शॉर्ट थी, बैकफुट पे गए और फाइन लेग के ऊपर से 4 रन। इस बार मिड विकेट पे वहां पर फील्डर है, वहां पर फील्डर मौजूद है। 2 रन लेना चाहते थे, लेकिन क्या ये खराब थ्रो है। थ्रो ये काश अच्छा होता तो रिजल्ट कुछ और हो सकता था। स्कोर जा पहुंचा है 13 रनों पर। और पंकज जी इस वक्त 4 गेंदों का सामना किए हैं और 12 रन बनाए हैं। 5 गेंदों में अब 13 रन आ चुके हैं। संजय जी मेहता वहां पर मौजूद है नॉन स्ट्राइक पर और 1 रन बनाकर खेल रहे हैं अपनी टीम के लिए। बहुत ही बढ़िया शॉट, स्ट्रेट ड्राइव जिसे कहते हैं,
लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद है। 2 रन फिर से मिल जाएंगे। इसी के साथ ये महंगा ओवर समाप्त हुआ। पावर प्ले समाप्त। स्कोर है 15 रन 1 ओवर की समाप्ति पर। थैंक यू डीजे। जी हाँ, सही कहा आपने। बढ़िया, सबसे बढ़िया और बढ़िया मुकाबले में बढ़िया रन रेट लगाया है यहाँ पर पंकज जी ने अपने बल्ले से। 15 रनों पर पहुंचा दिया अपनी टीम को। और अब गेंदबाजी करने आए नितिन जी। फुल टॉस गेंद थी, लगभग फुल लाइन की गेंद थी। लालच मिला वहां पर जरूर था, लेकिन डॉट गेंद। और इस बार शायद हवा में थी। यहां पर हल्का सा मौका मिला था। मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम था वहां पर फील्डर के पास, लेकिन अच्छी कोशिश की थी। और बढ़िया फील्डिंग सेटअप है वहां पर। जानते हैं नितिन जी कि कवर ड्राइव खेलेंगे बल्लेबाज, और लगभग हवा में कामयाब कर दिया था बल्लेबाज को। इस बार सफल हुए, जोन में थी और भेज दिया वहां पर बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। श्रीनाथ ज्वेलर्स के सम्मान में आता हुआ चौका, और ये नो बॉल। देखिए नीम ऊपर से ये कड़ा और कड़वा अंजाम दिया बल्लेबाज ने। जख्म पे थोड़े से ये 4 रन के नमक छिड़कते हुए नजर आए अपने बल्लेबाजी से। नो बॉल, यानी कि अब फ्री हिट, तोहफे पे तोहफा। बढ़िया है और सबसे बढ़िया है इस वक्त बल्लेबाजी में। संजय जी ने भी अपना रूप बदला है और पहुंचा दिया स्कोर को 22 रनों पर। करंट रन रेट इस वक्त 16.5 का। फ्री हिट का मौका यहां पे संजय जी के लिए। इस बार स्विच हिट करना चाहते थे, लेकिन वहां पर अब फील्डर मौजूद है। कुछ बड़ा प्रहार करना चाहते थे। उसका कारण यह है कि जो पॉइंट का फील्डर था वो 30 यार्ड के अंदर था, और कहीं ना कहीं अगर ये स्विच हिट लगाने में कामयाब होते तो एक और 4 रन मिल सकते थे। लेकिन उतनी बड़ी चालाकी गेंदबाजी वहां पे नितिन जी की। इस बार बहुत ही अच्छे से चकाया। बिंदी गेंद, डॉट गेंद जिसे कहते हैं, फुल लेंथ की थी। हल्का सा काटा बदला वहां पर। चेंज ऑफ पेस किया था नितिन जी ने। अच्छी वापसी। इस बार बैकफुट पे गए, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग करने की कोशिश है वहां पर। 2 रन क्या मिल जाएंगे? क्या ये डायरेक्ट हिट, डायरेक्ट हिट की वहां पर दरकार थी। अंजाम बहुत ही बुरा हो सकता था अगर वो विकेट पर लगती गेंद। पंकज जी वहां पर मौजूद थे। 16 रन बनाकर खेल रहे हैं अपनी टीम के लिए। स्कोर हो चुका है 25 रन। अंतिम गेंद इस ओवर की। इस बार उड़ाया है, हवा में है, वहां पर कवर्स पे पकड़े जाएंगे। जी हाँ, रुपेश ज्वेलर्स के सम्मान में ये विकेट गिरा पंकज जी के रूप में। बड़ी मछली जाल में। ओवर समाप्त।
एक बड़ा झटका गिरा वहां पर कड़िया रॉयल्स को। और कहीं ना कहीं अगर पंकज रहते तो कुछ और अंजाम होता। अब बल्लेबाजी करने आए हैं वहां पर महावीर, अब लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज। और ओवर की समाप्ति 9 स्ट्राइक पर वहां पर है महावीर जी। बहुत ही बढ़िया प्लेयर है और काफी उम्मीदें हैं टीम को उनसे। और कोशिश यही रहेगी कि एक बढ़िया बल्लेबाजी करें अपनी टीम के लिए। इस बार बहुत ही अच्छी वापसी, बहुत ही बढ़िया। वहां पर लेग ब्रेक किया था, थोड़ा सा स्लो गेंद, चालाकियां वहां पर अपने हाथों से दिखाते हुए ये होनहार खिलाड़ी। संजू जी गेंदबाजी कर रहे हैं। एक और गेंद लेग साइड पर, वाइड का इशारा होगा। जरूर अतिरिक्त रन यहाँ पर खाते में जुड़ेगा उस वाइड के जरिए। स्कोर जहाँ पहुंचा 26 रनों पर। शुरुआत देखिए बहुत ही बढ़िया मिली है 2 ओवर के बाद, लेकिन अब इसको किस तरह से कैलकुलेट कर पाएंगे ये देखना होगा। इस बार फुल टॉस थी, वहां पर उसको बहुत ही बढ़िया अंजाम दिया। एक और गेंद निकल गई बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए श्रीनाथ ज्वेलर्स के सम्मान में आता हुआ चौका। थैंक यू डीजे। दबाव अब नजर आता हुआ गेंदबाज पे। लगातार वो लेग साइड पर अपने पैरों पर गेंदबाजी करना चाहते हैं और कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा वहां पर अब बड़े स्कोर की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बार अंदरूनी किनारा लगेगा। ये आउटफील्ड इतनी तेज है ना कि गेंद निकल जाएगी। श्रीनाथ ज्वेलर्स के सम्मान में एक और चौका। नहीं रोक पाएंगे इस गेंद को आप। चलिए अब तीसरी गेंद में थोड़ी सी वापसी की है और अब पहली गेंद का सामना करेंगे वहां पर महावीर जी। बल्लेबाजी में बहुत ही महंगे साबित हुए वहां पर संजू। अगर बात की जाए तो लगभग इस ओवर में 10 रन आए हैं और 3 गेंदें अभी भी बाकी हैं इस ओवर की। इस बार जरूर भारी किनारा लगा था, कवर्स की दिशा में खेलना चाहते थे हल्के हाथों से, लेकिन भाग्यशाली रहे कि 1 बाउंस जाकर पहुंची कीपर के दस्तानों में और कोई रन नहीं। डॉट गेंद, एक एक गेंद जो डॉट होगी राहत की सांस मिलेगी वहां पर। इस बार फुल टॉस थी, बहुत ही कड़ा प्रहार, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद है। जरूर 2 रन ले पाएंगे और आसानी से वो 2 रन को पूरा कर कर अब स्कोर जा पहुंचा है 37 रनों पर। आखिरी गेंद है, 1 to go। डगआउट पार्टनर 1 to go। नरेश जी चौड़िया फ्रॉम श्री महावीर मार्बल। नरेश भाई स्टेज पे पधारेंगे प्लीज।
चलिए ओवर की समाप्ति, माफ कीजिएगा, 37 रन 3 ओवर की समाप्ति पर, और ड्रिंक्स ब्रेक है। डीजे 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 थैंक यू, डीजे थैंक यू। दोस्तों स्टेज पे हमारे डगआउट के पार्टनर, और ये आप देख रहे हैं प्रवीण जी के साथ में नरेश भाई। नरेश भाई चौड़िया को स्क्रीन पे आप जितने लोग हैं रेड में, नरेश भाई कैसे हैं? जय जिनेंद्र, वेरी वार्म वेलकम एंड थैंक यू सो मच। बहुत बहुत अनुमोदना, बहुत आभार सपोर्ट के लिए। आप लोग हैं तो एमबीपीएल है, आप लोग हैं तो मेवाड़ में ये जश्न है, ये रौनक है, ये रंगत है। सो दोस्तों आप स्क्रीन पे प्रवीण जी के साथ में, और प्रवीण जी की माता जी यहाँ पे आप देख रहे हैं कंचन जी सिंघवी साहिबा, या थोड़ा सा और इधर आए तो प्रवीण जी के पिताजी, और प्रवीण भाई खुद, मैं आलोक हूँ, अर्शद भाई नजर आ रहे हैं यहाँ पे। मुझे पता नहीं, मैं इतने टाइम से नीचे इनके साथ ही था, मैं 5-10 मिनट बातें कर रहा था मैं, सर कैसे हैं नरेश भाई, और एक बार भी नहीं कि आलोक भाई अपनी स्पॉन्सरशिप है क्या है, कुछ बोला ही नहीं। प्रिंस भाई मुझसे बता रहे हैं, अरे आलोक भाई। दोस्तों गांव में एक बड़ा प्रोग्राम इन्होंने किया, मैं बताते चलूं चूंकि धार्मिक प्रोग्राम था, ज़रूरतमंद लोगों के लिए कम से कम 200 से ज़्यादा लोगों को अपने निजी खर्चे पे राजस्थान के गांव से उठाया गया, और पूरे जो अयोध्या धाम है वहाँ से लेके, है ना, यूपी में पूरा सारा ध्यान सबको। ये अच्छा शॉट है, रिवर्स में खेला गया है, 1 बाउंस या 6 है, देखते हैं अंपायर्स का क्या डिसीजन आता है। चौके का इशारा एंड बाउंड्री एंड सिक्सर बाय श्रीनाथ ज्वेलर्स, रवि कुमार, किरण कुमार सियाल। हेलो, बहुत ही बढ़िया चौका लगाया था वहां पर। इस बार महावीर जी के बल्ले से निकलता हुआ ये स्ट्रोक, क्या हवा में, जी नहीं, रुपे जी के क्या देखना होगा यहाँ पर, जी हाँ सिक्सर। थैंक यू डीजे, थैंक यू। बहुत ही बड़ा सिक्सर, वहां पे हाथों में आ गई थी गेंद, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पर पैर टच हुआ और सिक्सर। किस्मत बहादुरों का साथ देती है, और पूरे बहादुर बन के वहां पर टूट पड़े हैं कड़िया रॉय। वहां पर महावीर जी बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी, लगातार अब प्रहार शुरू है। 51 रन हो चुके हैं ये
बहुत ही महंगा ओवर साबित। 4 गेंदे और 13 रन लगभग आए हैं इस ओवर में। इस बार बहुत ही स्वीट एंड हार्ड देखना होगा, लेकिन उससे ही बढ़िया एफर्ट। जी हाँ, नंबर पूरे मिलेंगे, लेकिन 6 रन के बाउंड्री लाइन के बाहर श्रीनाथ ज्वेलर्स के सम्मान में आता हुआ सिक्सर। थैंक यू डीजे। मैंने कहा था बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज है ये जब तक आप पिच पे रहेंगे रनों की बरसात होगी। 1 रन से संतुष्ट होना होगा। बहुत ही अच्छी थ्रो वहां पर। ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 58 रन। अभी तक का ये हाई स्कोर हो चुका है और 2 ओवर अभी भी आने बाकी है। प्रोजेक्टेड स्कोर देखा जाए तो लगभग 80 रनों का है। क्या ये 80 रन बनते हुए नजर आएंगे? मुमकिन जरूर है, लेकिन क्या अंजाम दे पाएंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। दोस्तों, स्टेज पे हमारे साथ हमारे जर्सी के पार्टनर, आप प्रवीण जी को देख रहे हैं मेरे बगल में, यहाँ हर्षद को, और जस्ट मेरे बगल में जर्सी के पार्टनर। बहुत स्वागत प्रमोद भाई, माधवलाल जी हिंगर साहब, धनराज बुलियन। लगातार 3 सालों से, तीसरा साल है ना ये प्रमोद? दूसरा है ये, दूसरा। हम उम्मीद करते हैं तीसरा साल हैट्रिक भी लग जाएगा, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। और इनके जस्ट बगल में थोड़ा इस तरफ आए तो हमारे साथ नरेंद्र जी हिरन साहब फ्रॉम अंबिका ज्वेलर्स। वेरी वार्म वेलकम नरेंद्र जी हिरन साहब। थोड़ा सा और बगल में अगर आप चलें, सो जैसा नाम है वैसे इंसान भी है, नरेश भाई चौरडिया। या आप लोग स्क्रीन पे जो रेड टी शर्ट में, रेड जर्सी में देख रहे हैं वो नरेश भाई हैं। उनके जस्ट बगल में प्रवीण जी की माता जी कंचन जी सिंघवी साहिबा, फिर प्रवीण जी के पिताजी और अभिषेक जी बापना साहब। मीरा रोड से प्रिंस भाई, मीरा रोड से अभिषेक भाई कैसे हो? हाँ जी, सब राजनगर के सारे जो प्लेयर्स हैं, प्लीज आप सब पधारे, बैठे। अरे नरेश भाई बैठिए, स्टेज कहाँ खड़े हो रहे हैं? नरेश भाई, राजनगर जैन मित्र मंडल के अध्यक्ष श्रीमान राजेश जी मेहता साहब। राजेश भाई कौन से हैं? राजेश भाई आइए, बहुत बहुत वेलकम सर। और मंत्री हमारे राजनगर के अनिल जी परमार साहब, बहुत स्वागत। और अनुमोद समिति मुंबई के प्रचार मंत्री श्रीमान राकेश जी बोरा साहब, सब बैठे, प्लीज बैठे। बहुत बहुत स्वागत राजनगर के पूरे आप सभी लोगों को। देवीलाल जी हिंदुस्तान स्टील। थैंक यू डीजे। दोस्तों, मलाड तेरापंथ से जीवनलाल जी साहब, देवेंद्र जी कावड़िया साहब, बहुत बहुत स्वागत मलाड तेरापंथ। और क्या ये 6 है? जी हाँ, 6 तरह का इशारा। राजकुमार, रवि कुमार, किरणलाल जी, सियाल श्रीनाथ ज्वेलर्स, जवेरी बाजार, ये उनके स्पॉन्सरशिप की गई ये बाउंड्रीज और सिक्सर्स। थैंक यू डीजे। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बड़ा छक्का वहां पे मिड विकेट पर।
खूबसूरत पारी खेल रहे हैं अपनी टीम के लिए। विरल गेंदबाजी करने आए थे, वहां पर क्या छूटा। खुशियां आई थी दामन में लेकिन छिटक गई, और कहीं ना कहीं ये बहुत ही बड़ा जीवनदान वहां पर। वन बाउंस वहां पर वार्निंग दी है अंपायर ने। स्कोर जा पहुंचा है 74 रनों पर। ये अभी तक का सबसे हाईएस्ट स्कोर है एमवीपीएल का। कंचन जी बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। कड़िया सबसे बढ़िया 74, और ये कुछ रन और। एक सिंगल तो हो गया है, क्या दूसरे का प्रयास होगा? भाग जाएंगे। और महावीर भाई खेल रहे हैं क्या दूसरे इन पे? जी हाँ, महावीर भाई हैं। प्रवीण जी याद दिला रहे हैं यार, आलोक देखो महावीर भाई है अपने, हमारे अविना मुंबई के महामंत्री। महावीर का बैट चल पड़ा। टीम की भी चल पड़ी। ये प्रवीण भाई बड़े रन हैं, 76 रन ऑड। और संजय भी, हाँ संजय तो हम सबको पता है हमेशा ही खेलते हैं। ये अब बॉलीवुड के शोमैन सुभाष घई, एमबीपीएल के शोमैन प्रवीण जी सिंघवी साहब। आप देख रहे हैं बड़ी वाली स्क्रीन पे क्या खूबसूरत सा इन्होंने, ये ग्राउंड 3-4 साल से ज्यादा हो गए इस मैदान को, 4 साल के आसपास हुए हैं। इससे अच्छा सेटअप आज तक इस मैदान पे था नहीं। जितना कुछ बेस्ट, चूंकि देखिए कई चीजें शायद ऑन कैमरा नहीं बता सकते, जितना कुछ यहाँ पे हो सकता था उतना कुछ इन्होंने झोंक दिया है। इससे अच्छा हो ही नहीं सकता था, मैं आपको बता दूं। आप समझ जाएं, सारे समझदार हैं। और ये क्या महावीर भाई, जय हो जय हो जय हो महावीर जी मादेचा साहब, एविना मुंबई के महामंत्री, और इस समय टीम कड़िया की आन बान शान। महावीर जी मादेचा साहब के बल्ले से ये गरजता हुआ उनके अंदाज वाला सिक्सर, ये स्टेटमेंट है छह का सिक्सर, श्रीनाथ ज्वेलर्स बाय महावीर जी। एक और बड़ा प्रयास, फील्डर इस दफा इंटरेस्टेड है। वन मोर, 2 on 2 नाउ, महावीर जी मादेचा इज रॉकिंग। क्या ये तीसरा 6 भी आ रहा है? ये क्या बाहर है? सिंगल का प्रयास, चूंकि रनआउट का मौका, शायद महावीर भाई यहाँ पे रनआउट होंगे, लेकिन काम कर दिया उन्होंने इसके पहले 2 लगातार सिक्सर्स, और काम बखूबी अंजाम तक पहुंचाया गया है। हालांकि अंजाम अभी बाकी है। 29 रन बनाए थे आलोक सर, 4 छक्के लगाए थे उसमें महावीर जी ने। और अगर संजय जी की बात करें तो 41 रन बनाए, और जिसका कारण अभी तक का ये सबसे बड़ा हाईएस्ट स्कोर 89 रनों का। वाह, 89 रन्स। और टॉस टाइम है, अगले मैच का टॉस के लिए चलेंगे। और उसके पहले थोड़ा सा कैमरा यहाँ पे लेके आते हैं, यहाँ पे प्रवीण जी की माता जी के पास। हाँ, चूंकि कड़िया वालों ने तो सबसे हल्ला बोला है, और हम सब कह रहे हैं अब कड़िया सबसे बढ़िया। हाँ, उसमें हमारे महामंत्री महावीर जी मादरेचा, उन्होंने 2 6 एक साथ पे लगाए, उनको बहुत बहुत बधाई कड़िया महिला मंडल की तरफ से। और थोड़ा सा प्रवीण जी के पिताजी सुगन जी सिंघवी साहब से, कैसा खेली टीम, आपका गांव कैसा खेली? चूंकि कड़िया से हैं और बहुत सारी यादें। सुगन जी साहब, भली मर्जी आज आप मुंबई में हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कड़िया गांव की वो महक कहीं ना कहीं आपके धड़कन तक तो आती होगी आज भी। कड़िया हमारा गुरुदेव की भूमि है, वहाँ के अध्यक्ष साहब है, यहाँ आए नहीं अभी। बाकी महामंत्री जी नवयुग पटेल के बहुत अच्छे खेले। सुगन जी, कंचन जी, और यहीं से लिए चलेंगे टॉस की तरफ, आपको तरफ। 89 रन, 89 रन, 90 में 1 रन कम बन चुके हैं। लग रहा है आपको? राजनगर वाली टीम को 90 रन बनाने हैं। मुश्किल तो है, लेकिन देखो खेलने वाले के लिए कुछ मुश्किल नहीं है।
ये माफ़ करना, कैमरामैन की गलती नहीं है और टूर्नामेंट का जो स्टैंडर्ड ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन लोगों को ही पता नहीं है, चूंकि वो काम करने वाले लोग हैं इसलिए कैमरे के आमने सामने जा रहे हैं। सुगन जी साहब, आपका कॉल। राजनगर पहला टूर्नामेंट अपना खेल रही है, जहां तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूं, अपने बड़े स्टेज पे एमबीपीएल का भी पहला सीजन है उनका। राजनगर पहला टूर्नामेंट, पहली बार खेलें, थोड़ा मुश्किलें होती हैं, लेकिन क्रिकेट में कुछ भी हो जाता है। मनोबल पक्का चाहिए इनको खेलने के लिए, अच्छी तरह से खेलेंगे तो 95 बनाएंगे। हाँ, अच्छी तरीके से खेलेंगे तो 89 के बाद 6 भी आता है और 95 भी बनता है, जीत भी मिलती है। तो 6 मिल गया तो 95 बनेंगे। 6 मिल गया तो 95 मिलेंगे। दोस्तों, मेवाड़ संघ की ये निवर्तमान अध्यक्ष हैं कंचन जी सिंघवी साहब, इनका भी बहुत आशीर्वाद मिलता रहा। और यहाँ से आपको टॉस की तरफ लिए चलेंगे। टॉस और जो वहां पे प्रैक्टिस चालू है, प्रैक्टिस एकदम से बंद करेंगे। प्रैक्टिस वहां बंद करें प्लीज। प्रैक्टिस बंद करें। और भाई, दोनों बैट्समैन आ रहे हैं मिडल में। जो फील्डिंग टीम है कड़िया महावीर भाई से गुजारिश है, थोड़ा सा जल्दी चलेंगे प्लीज। बैट्समैन दोनों राजनगर के आगे। प्रैक्टिस बंद करो, वहां पे आवाज जा रही है शायद मेरी, प्लीज वहां पे प्रैक्टिस बंद करें। प्रैक्टिस कंप्लीटली बंद करें प्लीज, प्रैक्टिस बंद करें वहां पे। भाई भाई भाई, वो येलो कैप वाले, येलो कैप बंद कर दो सर, सुन लो यार। प्रॉब्लम्स है इसके लिए हम कह रहे हैं, नहीं तो हमको क्या है, आप तो खेलें जितना खेलें। दोस्तों, ये बड़े गर्व और सम्मान की बात है कि हमारे बीच, मैं हमारे कैमरामैन से गुजारिश करता हूं कि एक बार प्लीज कैमरा वहां पे करेंगे, एंट्री के यहां पे करेंगे प्लीज। जो कैमरामैन है फोकस थोड़ा सा वहां पे करें प्लीज, इट्स रिक्वेस्ट प्लीज, फोकस वहां पे करेंगे। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र मुंबई में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में एक बड़े नाम, एक बड़े चेहरे विनोद जी शिलार साहब की ये गौरवमय उपस्थिति एमबीपीएल मेवाड़ विलेज प्रीमियर लीग में, ये आप अपने कैमरे पे, अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। आदरणीय श्री विनोद जी शिलार साहब को भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के सबसे बड़े भरोसे में से एक चेहरा विनोद जी शिलार साहब, आदरणीय विनोद जी शिलार साहब की गौरवमय उपस्थिति स्टेज पे। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के दोनों पिलर्स प्रवीण जी सिंघवी साहब, प्रवीण जी मेहता साहब, प्रवीण जी के पिताजी के साथ में विनोद जी शिलार साहब। दोस्तों, आज मलाड की आप बात करें तो मलाड में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के विश्वास के सबसे बड़े नाम हैं, और साथ साथ में आज पूरे मुंबई में अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी के बड़ी बागडोर जिनके हाथों में है, ऐसे आदरणीय श्री विनोद जी शिलार साहब। वेरी वार्म वेलकम विनोद जी, गुड इवनिंग सर। एक ऐसे चेहरा, एक मैं इनको राजनेता नहीं कहता, मैं इनको जननेता कहता हूं। जब जब मैं विनोद जी भाई साहब को देखता हूं मुझे ऐसा लगता है कि अगर राजनीति का चेहरा हो तो ऐसा हो, जिसमें वो सद्भावना हो, जिसमें 36 के 36 कौम के लिए हो। कई सारे अपनी पार्टी के विचारधारा के साथ चलते हैं, कई सारों की खुद की एक विचारधारा होती है, वैसे एक है विनोद जी शिलार साहब। विनोद जी शिलार साहब, अभी आप जितनी भी अगर आप देखें, बीजेपी का विश्वास रहा, भारतीय जनता पार्टी का विश्वास रहा, जिन कुछ लोगों पे, जिनको चुनिंदा लोगों पे, वो नामों में से एक विनोद जी शिलार साहब। हमेशा ही शीर्ष नेतृत्व की नजरें, निगाहें, उनका आशीर्वाद। विनोद जी,
हेलो जी। सेकेंड इनिंग में अब ये पहली गेंद पर चौका प्राप्त किया था पीयूष जी। अब अगली गेंद लेकर तैयार। मैं इस बार सही जरूर बाहर की तरफ गेंद जाएगी। जी हाँ, वाइड का इशारा। जो शुरुआत की दरकार थी वो अब नजर आ रही है राजनगर के लिए, और कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा इस पावर प्ले में रन रन जो है लूटे जाए। और ये दोनों ही युवा बल्लेबाज अब बहुत ही आक्रामक अब नजर आ रहे हैं इस पावर प्ले में। बहुत ही खूबसूरत गेंद, लेकिन वाइड का इशारा। ये लगातार अब प्रेशर नजर आता हुआ वहां पर पीयूष जी। बहुत ही अनुभवी गेंदबाज जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं जो दबाव बना था पहली गेंद से बल्लेबाजों का, वो नजर आता हुआ। वापसी करनी होगी। मैं हमारे अतिथि श्री विनोद सेल्लार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यहाँ पे मौका जरूर मिला था। कहीं ना कहीं ये एक बड़ा विकेट वहां पर प्राप्त हो सकता था। देखिए रिप्ले में, बाहर की गेंद थी, ऑफ के ऊपर से खेलना चाहते थे, कवर्स के ऊपर से, लगभग गेंद के नीचे आ गए थे, हाथों को बहुत जल्दी बंद कर दिया, और जिसका कारण ये गेंद छिटक गई। एक जीवनदान। अब स्कोर जा पहुंचा है 8 रन। 3 गेंदें अभी भी आना बाकी है इस ओवर की। इस बार बहुत ही स्विच हिट खेलने का मौका, लेकिन ये वाइड, ये लगातार ये वाइड गेंदे। जी, अंपायर डिसीजन विल बी फाइनल डिसीजन होगा। स्विच हिट लगाना चाहते थे उस तरफ। मैं हमारी लाइव टीम से रिक्वेस्ट है कि जो स्टेज पे कैमरा है उनको प्लीज कैप्चर करते रहेंगे। आदरणीय श्री विनोद जी शलार साहब स्टेज पे आ जाइए। विनोद जी शलार साहब को आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं दोस्तों। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, ये मलाड मैं नहीं झुकने दूंगा, ये नारा बहुत ही फेमस हुआ था, बहुत ही पॉपुलर हुआ था। आदरणीय श्री विनोद जी शलार साहब का ये नारा, ये जन जन तक आवाज़ पहुंची थी। अब मैं विनोद जी से गुजारिश करता हूं कि प्लीज़ सर थोड़ा तकलीफ देंगे आपको, हमारी टॉक्स बॉक्स के यहाँ पे आए टॉस के लिए। यहीं पे कर दें सर को नीचे। चलिए विनोद भाई कह रहे हैं, विनोद जी कह रहे हैं कहीं पे भी। आई रिक्वेस्ट द कैप्टन ऑफ टीम सलोदा एंड कैप्टन ऑफ टीम गजपुर, दोनों कैप्टन आ चुके हैं। विनोद जी अच्छे स्पोर्ट्समैन भी हैं, वो कह रहे हैं कि जहां पे टॉस आप करते हैं वहीं पे चलिए। सो मैं विनोद जी से रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज बैकड्रॉप के पास, कैमरामैन हमारे आ जाएंगे। दोनों कैप्टन आ जाएंगे प्लीज, सलोदा के एंड गजपुर के भी। सर आप सर मेवाड़ के गजपुर गांव है सर। ये दो टूर्नामेंट हमारा हुआ है, इसके पहले 3 हुआ है, सब इन्होंने जीता। सारा इनके टीम ने जीता। दोस्तों स्क्रीन पे आप विनोद जी शिलार साहब को देख रहे हैं, और उनके पास ये कॉइन, ये सिक्का हिंदुस्तान स्टील्स या एमबीपीएल, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सचिव, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं बड़े सम्मान के साथ, विनोद जी एमबीपीएल इज द कॉल। ये काउंट होगा, जो भी होगा काउंट होगा। इस समय रेफरी जज सब कुछ विनोद जी शिलार साहब हैं, वो जो बोलेंगे वही होगा। सर हिंदुस्तान स्टील या एमबीपीएल? स्टील।
थैंक यू सो मच। ये स्टील मैंने भी इसलिए भी सर से सुना ना कि स्टील जैसे खुद भी हैं, है ना, इतने पावरफुल हैं विनोद जी शिलार साहब। इनके दोस्तों बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इतना अच्छा बोलते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जब स्टेज पे जाएंगे सर। सो हिंदुस्तान स्टील टॉस से वन बाय गजपुर, क्या कर रही है टीम? वील बॉल फर्स्ट। व्हाट इज दैट फॉर? व्हाई? हम लोग चेस करना प्रेफर करेंगे। सामने एक ऐसी टीम है जहां पे गजपुर 2 बार इसके पहले टूर्नामेंट हुआ, दोनों बार खिताब इनके नाम रहा है। क्या थोड़ा चैलेंज देख रहे हैं सामने जब टीम सालोदा से? ट्राई करेंगे 60 के अंदर रोकने का। एक बार हैंडशेक कर लेंगे, विनोद जी को साथ में रखेंगे, वहां पे देखेंगे यहाँ पे। So friends, toss the one by Gajpur. They have elected to field first. All the best and thank you sir. मैं विनोद जी से रिक्वेस्ट करता हूँ स्टेज पे चले प्लीज। विनोद जी शिलार साहब। हेलो, थैंक यू सो मच आलोक सर, और बहुत बहुत धन्यवाद विनोद सल्ला जी आपका। ऐसे नेता जिन्होंने मालवनी मलाड और हर जगह अपना काम कर कर और अपना कर्तव्य कर कर दिखाया है। ऐसे नेता जो युवाओं को शक्ति देते हैं और प्रेजेंट करते हैं कि एक अपनी वहाँ प्रति बनाया जाए। और आखिरी 2 गेंदों पर जो है ना 2 विकेट गिरे, यानी कि कहानी में अब ट्विस्ट नजर आ रही है। लाखों दिए जला दीजिए अपने महफिल में, रोशनी तो आपके आने से होगी। और आप देख रहे हैं ये एलईडी स्क्रीन पर हमारे लाडले नेता श्री विनोद सिल्लार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय यहाँ इस ग्राउंड को देते हुए। और ये निकल जाएगी, पलटवार किया है यहाँ पर बल्लेबाजों ने। बाउंड्री लाइन के बाहर श्रीनाथ ज्वेलर्स के सम्मान में आता हुआ ये चौका। इस बार फिर से वही टैकल की गेंद, लेकिन अब बहुत ही अच्छी खोटी की गेंदबाजी वापसी करते हुए नजर आए। सम्मान के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ एमईपीएल कमेटी से, दोनों ही प्रवीण भाई से, प्रवीण जी सिंघवी, प्रवीण जी मेहता साहब से, राहुल भाई से, प्रिंस भाई से, आसपास जो भी लोग हैं एमईपीएल के, सब कृपापूर्वक स्टेज पे पधारें। और ये हम सब के लिए बड़े सम्मान का विषय, सम्मान का वक्त है कि आदरणीय श्री विनोद जी शिलार साहब की गौरवमय उपस्थिति इसमें पूरे मंच को समृद्ध कर रही है। और मैं उनसे गुजारिश करता हूं सर प्लीज हमें सम्मान का मौका दें। जी हाँ, इस बार वहां पर फिर और ये कैच ड्रॉप। ऐसी गलतियां आप नहीं कर सकते, खास करके इस छोटे फॉर्मेट पर। ऐसे अगर आप जीवन दान देते रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और ये खामियाजा कुछ इस तरह से भुगता है, लगातार अपना चप्पू चलाते हुए श्रीनाथ ज्वेलर्स के सम्मान में आता हुआ सिक्सर। थैंक यू डीजे, थैंक यू। देखिए इतनी गेंद शॉट थी नहीं जितना समय था इस खिलाड़ी के पास। बैकफुट पे गए, अपने आप को रूम दिया और बॉटम हैंड का इस्तेमाल कर कर खेल दिया बाउंड्री लाइन के बाहर स्क्वायर लेग पर। ये छक्का। फिकर करता है क्यों, फिकर से होता है क्या, कर ले अपने आप पे भरोसा, फिर देख होता है क्या।
भरोसा करके खेल रहे हैं अपनी टीम के लिए। और उड़ाया उड़ाया भैया, गेंद गई है तारामंडल में और लाएगी खुशियां 6 रनों के लिए श्रीनाथ ज्वेलर्स के सम्मान में। एक और सिक्सर, रन बता देंगे और राहुल। दोस्तों सम्मान के लिए अब ये वक्त है स्टेज पे, और अब हम सब के बीच आदरणीय विनोद जी शिलार साहब और उनके सम्मान के लिए ये पूरी टीम एमबीपीएल की आप सब स्टेज पे देखने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के सेक्रेटरी सचिव, मुंबई मालाड के प्रमुख, पूर्व नगर सेवक, और भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय राजनीति में अगर मुझे भारतीय राजनीति में 10 सबसे अच्छे वक्ताओं को अगर मुझे चुनना हो तो उनमें से एक है विनोद जी शिलार साहब। इतना अच्छा बोलते हैं ये। विनोद जी शिलार साहब को मैं जब जब सुनता हूं तो अटल जी की याद आती है। ये सम्मान होता हुआ स्टेज पे दोस्तों विनोद जी शिलार साहब का, ये हम सब के लिए बड़ा गौरव का वक्त कि विनोद जी शिलार साहब ने आपका कीमती वक्त निकाला, कुछ वक्त के लिए आप पधारे और आज हमारी ओपनिंग सेरेमनी आपकी प्रेजेंस से ग्रैंड सेरेमनी हो गई। ये गौरवमय उपस्थिति, बहुत बहुत अनुमोदना, बहुत बहुत आभार। विनोद जी के साथ में उनकी टीम है और सबका आदर भाव, सबका सम्मान एमबीपीएल कमेटी पूरी करती हुई टीम, प्रवीण जी सिंघवी साहब, प्रवीण जी मेहता साहब, राहुल जी पगारिया, और सर का नजर ना ग्राउंड पे भी है लगातार। हाँ, मतलब ऑब्जर्वेशन देखिए आप कितनी अच्छी है। अब मैं रिक्वेस्ट करता हूं आदरणीय श्री विनोद जी शिलार साहब से दोस्तों, और हम सब ऐसा चाहते थे सर ग्रैंड फिनाले डे यहाँ पे हो हमारे साथ, फिनाले को संडे को, लेकिन चूंकि रामनवमी है ना, भारत की आत्मा के केंद्र बिंदु है भगवान श्री राम, और ऐसे में रामनवमी की वो पहले से जो प्रोग्राम्स हैं उसकी व्यस्तता के वजह से फिनाले में नहीं, लेकिन आज पहले दिन में अपनी ग्रैंड प्रेजेंस हम सबको ग्रेस करते हैं। आदरणीय विनोद जी शिलार साहब से गुजारिश है कुछ वक्त सर, खेल और राजनीति हमारे इंडिया का 2 सब्जेक्ट है, अगर मैं गलत नहीं विनोद जी शिलार साहब। सर ओवर टू यू माइक सर। आवाज बढ़ा देना, साउंड। आज के इस मेवाड़ विलेज प्रीमियर लीग में उपस्थित, जिनकी वजह से मैं इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो पाया, ऐसे हमारे मित्र प्रवीण मेहता जी, हितेश वडामा जी, अनिल पामेचा, प्रिंस मादरेचा, प्रवीण संघवी जी, राहुल पगारिया, हर्षद मेहता, विकास कागरेचा, और हमारे गुरुजी सुगन जी, दीपक कामले, यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे दोस्तों, लगातार 3 दिन कार्यक्रम करना, उसी बहाने समाज के सभी लोगों को बुलाना, उन सबको इकट्ठा करना, और खेल तो खेल और खेल के साथ एक गैदरिंग करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मेरे हिसाब से लास्ट 3 साल से मैं टूर्नामेंट में आ रहा हूँ और हर वक्त मैं गोपाल शेट्टी और हम साथ में आते, लेकिन इस टाइम ये रामनवमी आ गई तो थोड़ा अड़चन आ गई। शायद गोपाल शेट्टी जी आ पाएंगे लास्ट के दिन, लेकिन मेरा उनके साथ आना मुश्किल होगा क्योंकि यहाँ पर रामनवमी की रैलीज बहुत होती है और उसमें मुझे व्यक्तिशः रहना पड़ता है। लेकिन ये बहुत बढ़िया मैदान, वैसे आपका दहीसर का मैदान भी बहुत अच्छा है, बोरीवली का, लेकिन ये भी बढ़िया मैदान, और उस टूर्नामेंट के सफल होने के लिए प्रवीण की मेहनत और उसकी टीम की भी मेहनत, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्या है, कोई काम अगर यशस्वी होता है तो उत्साह से होता है, लगन से होता है।
बाकी सब चीज दुनिया में मिलती है, लेकिन कोई भी दुकान में उत्साह मिलता नहीं है, वो अंदर से आना पड़ता है। वो रेडीमेड की तरह मिलता नहीं, कोई दवाई दे के मिलता नहीं, पैसा दे के मिलता नहीं, वो अंदर होना पड़ता है। और जब मैनेजिंग कमेटी में इतना उत्साह हो तो रिजल्ट तो अच्छा आना ही है, आना ही है रिजल्ट। जब ये मैदान की बात आई, इसने कहा लास्ट टाइम वो टीम ने दूसरे कोई ऑर्गेनाइजर्स थे, वो डेट्स लास्ट टाइम भी क्लैश हो गई थी, तो आगे बढ़ नहीं पाया था। वो लोग इस टाइम भी तकलीफ दे रहे थे। तो मैंने प्रवीण को जब पहले बार आया, मैं बोला हो जाएगा, लेकिन उसको थोड़ा डाउट आया, तो फिर दूसरे बार फिर आया। मैं बोला तू बोला ना डेट मिल जाएगा, हो जाएगा, आप टेंशन मत कर लो, क्योंकि मैदान मेरे दोस्त का है, इसके लिए मुझे बहुत अच्छी तरह मालूम है। मैंने बोला हो जाएगा, तो टेंशन काय को लेता है। फिर भी थोड़ा वो तो मैं समझ सकता हूँ, ऑर्गेनाइजर के दिमाग में लास्ट मोमेंट तक प्रेशर रहता ही है, और कुछ यहाँ के भी लोग थोड़ा आनाकानी भी कर रहे थे। अल्टीमेटली चलो थोड़ा प्रेशर डालना पड़ा, लेकिन काम हो गया। और आज यहाँ पर आकर तो बहुत अच्छा लग रहा है। एलईडी, ये तो जैसा लग रहा है वो 5 डे मैच चलता है ना, या 2020 वैसी सब अरेंजमेंट्स है। वो तो ड्रिंक्स ब्रेक भी देखो। तो मुझे याद आता है सर जी, मैं बचपन में खेलता था क्रिकेट। मेरे बचपन में हम लोग 5.5 रुपए और टेनिस बॉल की मैच खेलते थे, 8-8 आना निकालते थे सब लोग। मेरे बचपन में मुझे याद है, सब बच्चे 11 बच्चे 8-8 आना निकालते थे, 5.5 रुपया होता था और एक टेनिस का बॉल, ये होता था। और हमारी टीम तो इतनी गरीब थी, मैं सच कहता हूँ, जो सबसे ज्यादा पैसा देगा उसको मेरा कैप्टन ओपनर भेजता था उससे कम पैसा उसको सेकंड डाउन, हाँ, और जो ज्यादा पैसा उसको बॉलिंग ज्यादा ऐसा हालत था मेरी टीम का। लेकिन हम लोग खेलते थे, लेकिन इससे एक मजा आता है एक दूसरे से। और उस टाइम जिसके साथ खेले आज तक उनको भूले नहीं है, ये अपने आप में बड़ी बात है। और खेल का सबसे बड़ा बात क्या है, टीम वर्क बढ़ता है। टीम वर्क जो आज के तारीख में इस देश को सबसे ज्यादा जरूरत है। मुझे याद है एक अमोल मुजुमदार नाम का क्रिकेटर है, रणजी में था, मालूम है ना, बहुत बढ़िया क्रिकेटर था। थोड़ा ऑल इंडिया लेवल पे नहीं चमक पाया, हमारे अच्छे पहचान में है। कुछ साल पहले आप सबको अगर याद होगा तो ऑस्ट्रेलिया की टीम बार बार जीतती थी, कुछ साल पहले कंटिन्यूअस जीतती थी। तब उसके कुछ 1 साल के बाद में अमोल मुजुमदार ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट खेलने के लिए 2 साल गया था, 1 या 2 साल। 2 साल के बाद जब इंडिया में आया, तब मैंने उसको पूछा, अमोल भाई ये ऑस्ट्रेलिया की टीम बार बार जीतती क्यों है, इसका राज क्या है? वर्ल्ड कप, कंटिन्यूस वर्ल्ड कप जीतती थी शेन वॉर्न के टाइम में। तो उन्होंने मुझे इसका एक रीजन बताया, बहुत ही बढ़िया उन्होंने वर्णन किया। बोला उधर बच्चा क्रिकेट खेलते हुए घर आता है तो उसकी माँ उसको पहला सवाल ये पूछती है, बेटा तेरे टीम का क्या हुआ, जीती या हारी, ये उसका पहला सवाल होता है। लेकिन अगर इंडियन माँ हो और बच्चा क्रिकेट खेल पे घर आएगा तो इंडियन माँ उसको पहले सवाल पूछेगी, कितना रन तूने बनाया, कितना विकेट लिया, 5 विकेट 6 विकेट कितना लिया, रन कितना बनाया, ये सवाल होता है। और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम था अपनी टीम में भी, क्योंकि हम लोग इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे जा रहे थे और वो टीम वर्क पे जा रहे थे। इसके लिए बहुत बार इंडियंस के बारे में बोलते हैं, इंडिविजुअली वी आर द बेस्ट बट व्हेन वी वर्क इन द टीम वी आर द लीस्ट। एक बात है, देखिए, देयर कैनॉट बी अ विनर इन अ लूजिंग टीम। लूजिंग टीम में किसी ने सेंचुरी भी मारी हो या डबल सेंचुरी भी मारी है, वो हारा है क्योंकि उसकी टीम हारी है। तो ये जो टीम वर्क का बढ़ाने का जो सिलसिला है, ये हमें गेम सिखाते हैं, क्रिकेट सिखाता है, स्पोर्ट्स सिखाते हैं, और उसकी हमारे देश को बहुत जरूरत है। और मुझे लगता है यही टीम वर्क से, यही स्पिरिट से आपका समाज इकट्ठा रहेगा, और आपका समाज तो वैसे भी लोगों के मदद में बहुत आता ही है। तो ये लोगों की भी सेवा करता रहे, और उसमें मेरे जैसे बंदे की छोटी मोटी मदद है तो मैं जरूर करूँगा। आज प्यारचंद जी की याद आ रही है, वो किधर बाहर गए गुरुजी के पास,
बोल देना मैंने याद किया है स्टेज से ऊपर भी। आप ऐसे ही खेलते रहिए, खुलते रहिए, एंजॉय करते रहिए, हमारी शुभेच्छाएं आपके साथ है। धन्यवाद। थैंक यू। विनोद जी के लिए एक बोलना चाहूँगा, ये ग्राउंड पहले हमको मिला, फिर कुछ कारण से हमको नहीं मिल रहा था, तो इन्होंने एक ही फ़ोन किया, मतलब मुझे तो बोला कि हो जाएगा तेरा काम, मेरा तो काम, आपका काम हो जाएगा, आप छोड़ दो। जो इन्होंने बात अभी पहले भी बताई, उस इनके हिसाब से ही ये ग्राउंड अपने को ये डेट्स में मिला है, बाकी ये पहले से किधर बुक था, बट इनके वजह से मिला है। थैंक यू वेरी मच, आपका कीमती समय निकालने के लिए, पधारने के लिए, हमारे तीनों सीज़न में आने के लिए धन्यवाद। आगे के हमारे हर सीज़न में आप प्री इन्वाइटेड हो सर। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, आदरणीय विनोद जी शिलार साहब भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े नामों में से एक शीर्ष नेतृत्व की हमेशा ही अगर नजरें किसी पे है तो विनोद जी शिलार साहब पे हमेशा ही रहती है, और उन्होंने हमारे आतिथ्य को उनकी स्वीकारता मिली। स्टेज पे कुछ वक्त के लिए आप अपनी स्क्रीन पे लगातार सेंटर में विनोद जी शिलार साहब को देख रहे हैं, और बहुत अच्छी बात उन्होंने कही एकता के बारे में, यूनिटी के बारे में, भाईचारे के बारे में, और भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है आप देखिए इनके छोटे से खेल के भाषण में भी छलकता हुआ दिखता हुआ यूनिटी की बात यहाँ पर भी। सो दोस्तों, तोड़ो नहीं असल में जोड़ो, वो यहीं से शुरू होता है, भारतीय जनता पार्टी से शुरू होता है। विनोद जी शिलार साहब जैसे युवा सारे साथियों की अगर आप बात करें तो उनके दिलों की धड़कन आज पूरे मालाड में, सबके जुबान पे, सबके दिलों में रहने वाले बहुत ही सहज स्वभाव के धनी, और मैं पूरे मन के अंतःकरण की गहराइयों के पूरे आदर और सम्मान से विनोद जी शिलार साहब एक बार फिर से हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अनुमोदना। और अगर वक्त मिले फिनाले डे तो 5 मिनट के लिए भी, 2 मिनट के लिए भी अगर विनोद जी शिलार साहब आप ऐसे आप बोल रहे हैं, रैली मालवनी में ही है ना, तो नज़दीक ही है, मालवनी में तो ग्राउंड भी है सर, एक रैली अगर आना ही पड़ेगा, अभी तो आना ही पड़ेगा बस पक्का। 2-5 मिनट के लिए भी सर अगर आदरणीय विनोद जी शिलार साहब पूरी अपनी टीम के साथ बहुत बहुत अनुमोदना, बहुत बहुत आभार। टाइम का प्लीज ख्याल रखेंगे, टाइम। आदरणीय विनोद जी शिलार साहब दोस्तों अब हमसे विदा लेते हुए इसी वादे के साथ कि फिर मिलेंगे, और उम्मीद है आप देख रहे हैं कि एमबीपीएल कमेटी श्री विनोद जी शिलार साहब स्पोक पर्सन, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, सेक्रेटरी भी, सचिव भी भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र मुंबई के, प्रवीण जी मेहता साहब हमारे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के पिलर, अब उनके साथ में अगर आप देख रहे हैं आदरणीय विनोद जी शिलार साहब और उनके साथ में सभी साथीगण। कितने पे कितना चाहिए राहुल, इक्वेशन एक बार बताएंगे प्लीज। इक्वेशन भाई साहब, इक्वेशन का नाम आते ही ये बॉल आउट ऑफ द स्टेडियम गई है, दूसरी बॉल लाइन में सिक्सर, चौके और सिक्सर्स लगातार आप बाउंड्री और सिक्सर्स पे नाम सुनते आ रहे हैं दोस्तों। रवि कुमार, किरण कुमार जी सियाल साहब का श्रीनाथ ज्वेलर्स। 9 गेंदे हैं और 40 रनों की दरकार है। अगर कुछ ये 3 गेंदों में कुछ बड़े स्ट्रोक्स आ गए तो कहीं ना कहीं मैच का रोमांच और बढ़ जाएगा। बहुत ही अच्छा और खूबसूरत शॉट श्रीनाथ ज्वेलर्स के सम्मान में आया है सिक्सर। नौ 40 रनों की दरकार है और नितिन जी खेल रहे हैं, 4 गेंदों का सामना किया और 10 रन पे खेल रहे हैं, यानी कि अब है क्षमता है और दम भी है। कोशिश यही रहेगी कि 9 गेंदे 40 रनों की आवश्यकता। मैंने हार मानी नहीं, आखिरी गेंद तक ये मुकाबला जाएगा। ग्रेट कैच बाय महावीर जी मादरेचा, बाउंड्री पे, लॉन्ग ऑफ पे, ये वाला कहीं ज्यादा मुश्किल था। दूसरा कैच था इनका, दूसरा कैच था ये कि
कंचन जी 2 कह रही है, फिर तुरंत प्रवीण जी कह रहे हैं सारे स्टेज से अपनी टीम का आ रहा है। हीरो सुपर हीरो। ये वाला कैच मुझे लगा सबसे ज्यादा मुश्किल था, बाउंड्री की एकदम टच पे थे महावीर भाई। ये आप रिप्ले आप देख रहे हैं, दी वॉरियर महावीर जी मादरेचा। एमबीपीएल सीजन 3 आज ये दूसरे मैच में सबसे ज्यादा जो फील्डर जो प्लेयर चमक रहा है वो है महावीर भाई। नाम ही जिनका महावीर हो वो कैसे नहीं चमकेंगे कंचन जी। यस यस, जो नाम ही भगवान के नाम पे है तो क्यों नहीं चमकेंगे, जरूर चमकेंगे। महावीर भाई मादरेचा माय लविंग ब्रदर, चाम है इंसान में। कुछ वो लोग जिनका आशीर्वाद जिनका सानिध्य मुझे हमेशा ही मिला पिछले 10 सालों में से, उनमें से एक सबसे बड़ा नाम ये है महावीर जी। आलोक सर, अब बहुत ही किफायती गेंदबाजी हो रही है। अगर बात की जाए, देखिए क्या ये चौथा विकेट होगा इनके हाथों में। yes, yes. और जी हाँ, अपने बल्लेबाजी में जहां 41 रन बनाए थे उसके बाद ये चौथा विकेट प्राप्त किया है इस गेंदबाज ने। रुपेश ज्वेलर्स जी के सम्मान में आया ये विकेट। 7 गेंदे, अब 40 रनों की आवश्यकता। आते साथ ही अब पवेलियन का रास्ता दिखाया सुनील जी अब डगआउट में आते हुए। देखिए फुल लेंथ की गेंद थी, प्रहार करना चाहते थे लेकिन वहां पर ऋषभ मौजूद थे, कोई गलती नहीं करेंगे लॉन्ग ऑफ पर। और चौथी विकेट, क्या ये पंजा खोल पाएंगे आज का? 0-1 जर्सी है, क्या नंबर 1 गेंदबाज बनेंगे अपनी टीम के लिए? बहुत ही बढ़िया गेंद अंदर की तरफ आई थी, समझ नहीं पाए बल्लेबाज। डॉट गेंद जीवन दान एक मिलता हुआ, लगभग ऊपर से गेंद गई। और ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 50 रन 7 विकेट के नुकसान पर, यानी कि 6 गेंदे 40 रनों की आवश्यकता है। संजय जी मेहता की जितनी तारीफ की जाए बहुत कम है। अब आए हैं सबके दिलों पे राज करने वाले महावीर जी। आते साथ ही बहुत ही खूबसूरत शॉट लगाया वहां पर कवर्स के दिशा से। 1 बाउंस 2 बाउंस, बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। श्रीनाथ ज्वेलर्स जी के सम्मान में आता हुआ चौका। 5 गेंदे 36 रन चाहिए। कुछ चमत्कार ही इस मैच को जिता सकता है, लेकिन वो कहते हैं ना कि हर गेंद अगर आप बाउंड्री लाइन के बाहर भी मारेंगे तो लगभग 6 रन का वो फासला रह जाएगा। एक एक रन जहां पे बहुत कीमती है, ऐसे में जहां छोटे फॉर्मेट में मार्जिन ऑफ एरर गेंदबाजों के लिए बहुत कम रहता है, उसमें 4 विकेट प्राप्त करना संजय जी मेहता ने ये करके दिखाया है। युवा गेंदबाज पहले बल्लेबाजी से फिर गेंदबाजी से, और अब महावीर जी अपने जलवे बिखारते हुए नजर आ रहे हैं। जरूर इससे वापसी करनी होगी और कोशिश यही करेंगे कि जो भी मैच में गलतियां हुई हैं अगले मैच में इसको सुधारा जाए। टीम का इस बार जरूर मिसफील्ड हुई है, जब तक लॉन्ग ऑन से फील्ड किया जाएगा। 1 रन 2 रन प्राप्त कर लिया वहां पर दोनों ही बल्लेबाजों ने। टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है 57 रन, यानी कि 2 गेंदे 33 रनों की आवश्यकता है। बहुत ही खूबसूरत शॉट, बहुत ही खूबसूरत शॉट, सिर्फ देखते रह जाएंगे वहां पर फील्डर। एक और खूबसूरत भरा ये चौका।
श्रीनाथ ज्वेलर्स के सम्मान में आएगा और बहुत ही खुशियां लाएगा मेवाड़ विलेज प्रीमियर लीग में। इससे थोड़ा सा हौसला जरूर जब नेक्स्ट मैच के लिए आएंगे और सीखेंगे भी कुछ। इस बार बहुत ही ऊपर गई थी गेंद, जब तक फील्ड करेंगे 2 रन प्राप्त किया और चाहते हैं कि ये जो लीग मैचेस है उसको जितना कम मार्जिन से खत्म कर पाए उतना अच्छा होगा। जरूर हार का आपको सामना करना पड़ा है, खत्म हुआ मैच, लेकिन इससे सीखेंगे जरूर और लौट आएंगे। अगले मैच के लिए दोनों टीमों से गुजारिश है, एक तरफ है टीम सलोदा और सलोदा के सामने आलोक सर इस मैच के मैन ऑफ द मैच है संजय जी मेहता, जिन्होंने 41 रन बनाए और 4 विकेट लिए अपने टीम के लिए, सिर्फ मात्र 13 रन देकर। टीम सालोदा टीम गजपुर मैदान पे तुरंत जाएंगे प्लीज, सालोदा और गजपुर तुरंत जाएं।